हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आज आपका प्रश्न है कि हमें आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कैसे करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावनामृत जीवन में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों से केवल 4 कॉलेज ही मिले हुए हैं, जिसमें से शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मगौड़िया, मध्वा संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। अगर कोई शुद्ध भक्ति की राह पर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उनको इन चारों में से किसी न किसी एक अथॉराइज संप्रदाय से जुड़ना होगा। बिना जैसे अगर हमें हाई स्कूल इंटर की डिग्री चाहिए तो हमें उस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जो कि AICTE से अप्रूव्ड हो, अदरवाइज उसकी डिग्री का कोई महत्व नहीं है, यूजलेस हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार। उसी प्रकार से अगर हम वाकई में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन चारों में से किसी एक का अनुसरण करना होगा। उसके बाद जोड़ने के बाद भगवान भगवद गीता में बताते हैं अध्याय 4 के 34वें श्लोक में तो किस प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो जिस भक्त को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए। सत्य की जिज्ञासा का मतलब ये नहीं हमारे घर में ये दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, धन की कमी है, इन सब की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? कि सत्य कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा उनके बीच संबंध क्या है, हम उनकी तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और वो भी विनम्रता के भाव से, प्रेम की भावना से, सीखने की भावना से, संपूर्ण समर्पण की भावना से। जब कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है बिना मिथ्या प्रतिष्ठा के, जब हमारी इस भावना को देख के, हमारी विनम्रता को देख के, हमारे मिथ्या अहंकार को देखते हैं गुरु कि इसका जीरो है और ये वाकई में आगे बढ़ना चाहता है, तब जाकर गुरु कृपा प्रदान करते हैं। जब वो वास्तविक इच्छा देखते हैं कि वाकई में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है तो गुरु की कृपा से हमारे हृदय में स्वतः ही आध्यात्मिक ज्ञान विकसित होता है। और ऐसे इवन कि जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी नॉलेज हैं, जब तक समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, विद्वान गुरु कितना भी प्रभावी जिज्ञासा है आपका, उससे आकर्षित नहीं होते। वो कभी किसी के धन से नहीं आकर्षित होते, वो केवल किससे आकर्षित होते हैं? उनकी सेवा भावना से, विनम्रता से। जैसे शिला वेद व्यास जी के जो सर्वेंट थे सुत गोस्वामी, वो इनकी इतनी सेवा किए, इतनी सेवा किए, इतनी विनम्रता और एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करते हुए वेद व्यास जी इतने खुश हुए, उनको सारा ज्ञान एक झटके में दे दिए। शिला नरोत्तम दास ठाकुर जब अपने आध्यात्मिक गुरु शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के पास गए तो दीक्षा ना देने के लिए प्रतिज्ञा किए हुए थे, लेकिन इनकी सेवा भावना को देखकर इतने खुश हुए, उन्होंने तुरंत ही दीक्षा दे दी। कहने का तात्पर्य कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें इन सारी बातों को बहुत ही ध्यान में रखना होगा। सर्विस एटीट्यूड, सरेंडर, यस, गुरु ने बोला ये, हमें ये करना है, शास्त्रों ने ये कहा है तो हमें ये करना है। मन कहे या मन ना कहे, मन को पकड़कर साइड में रखना है, भाई तू साइड हो, हमें ये करना है। इस प्रकार की जब भावना होगी तो हम क्या कर सकते हैं?
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और यही तरीका है आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करने का। गुरु, शास्त्र और साधु की शरण, शास्त्रों की बातों को, साधुओं की बातों को, गुरु की बातों को सच्चे मन से उसके अपने जीवन में अंगीकार करना, भगवान के नाम का जप ध्यान पूर्वक करना। और आध्यात्मिक जीवन में का अनुसरण करने का तात्पर्य हम चारों नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली से पालन करेंगे। और केवल अगर हम कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण कर रहा है तो उसका आहार एकदम सात्विक होना चाहिए, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। सत्संग का मतलब केवल कृष्ण कथा का संग, केवल भक्तों का संग, चर्चा भी हो तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हमारी सेवा भावना जो हम कमिट किए हैं, जान लगा दें उस सर्विस को करने के लिए। जब गुरु भगवान ये देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और ऑटोमेटिक कृपा प्रदान करते हैं। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है, अगर हम आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करने वाले या हम कर रहे हैं, या फिर आध्यात्मिक जीवन का कोई डिवोटी अनुसरण करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। विनम्रता, गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करना और उनके अनुसार अपने सर्विस को डिसाइड करना। इवन कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा बुक अध्ययन करना है, कौन सा नहीं अध्ययन करना, वो भी अंडर द गाइडेंस। ये नहीं कि आध्यात्मिक किताबें कोई भी खोल के बैठ जाए, नहीं, अंडर द गाइडेंस अगर करें हर एक चीज़, अगर जितना शरणागति हम करेंगे, जैसे बच्चा, जब छोटा बच्चा माता पिता के प्रति जितना शरणागति रहता है, माता पिता उसका उतना ही ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो शरणागति छोड़ने लगता है, वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, अपनी इच्छा से चलने लगता है, तो माता पिता भी क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से अगर भक्त ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ऐसा नहीं। जब जिस दिन उसके हृदय में ये भावना आ जाएगी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो ये जान लीजिए उसका आध्यात्मिक राह पर चलना, पतन की राह पर चलना हो गया। जो भक्त कितना भी बड़ा क्यों ना जाए, कितना बड़ा तोप क्यों ना गाड़ ले, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं है, जितना 100% शरणागति होंगे तो भगवान हमें 100% प्रोटेक्शन देंगे। अगर हमारा जैसे मटेरियल वर्ल्ड में बच्चे बड़े बड़े होते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, माता पिता छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से जब भक्त धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, भगवान भी उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, अपनी कृपा प्रदान करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम सब भक्तों को आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करना चाहिए। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।